अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदावंद यीशु के पाक जलाली फ़तेहमंद और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आज प्रिंस ऑफ पीस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी। आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद मेहमान हैं उनमें पहले गेस्ट जनाब पास्टर दर्शन मसीह साहब हैं। दी अपॉस्टोलिक मिनिस्ट्रीज़ इंटरनेशनल चर्च से आपका ताल्लुक़ है। पास्टर वेलकम। थैंक यू पास्टर। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि मैं दूसरे गेस्ट का भी तारुफ आपसे करवाऊँ। दूसरे गेस्ट जनाब पास्टर मुनीर मसीह साहब हैं, FGA चर्च रामदवाली फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। पास्टर वेलकम। और तीसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर बाबर आकाश साहब, गॉड इज़ लव चर्च, ब्यूटीफुल नेम, थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों खुदाम के लिए। आज का जो टॉपिक है नाजरीन वो बहुत ज़बरदस्त है। फरीसियों का यीशु से आसमानी निशान का मुतालबा। आज का रेफरेंस है इंजीली बयान है मत्ती रसूल की मार्फत 16वां बाब उसकी पहली 4 आयात। पास्टर दर्शन कलाम खुदा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आइए मुकद्दस कलाम पर गौर करें। आइए कलाम पाक में से निकालते हैं मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और पहली 4 आयात मुबारक पढ़ते हैं। यूँ लिखा है, फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज़ करना जानते हो, मगर ज़मानों की अलामतों में तमीज़ करना नहीं कर सकते। इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, और वो उनको छोड़कर चला गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू। अजीज़ों, आए मिलकर दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा कि पास्टर मुनीर साहब जो हैं वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने मालिक अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी पाक हुजूरी में हाजिर हैं। यस लॉर्ड। ऐ खुदावंद लिश्कों के खुदा, कलाम मुकद्दस का जो हवाला पढ़ा गया है उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जब उस पर तमाम खादमीन बातचीत करते हैं, ऐ खुदावंद बहुत सारे भेद तेरे लोगों तक पहुँचें और तेरे लोग बरकत पाएँ इस कलाम के वसीले से, और बहुत सारों की ज़िंदगियाँ यीशु के नाम से तब्दील हो जाएं और ये कलाम 100 गुना फल लाए लोगों की ज़िंदगी के अंदर। ऐ खुदावंद सबको संभाल और मदद कर। यीशु मसीह के पाक नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनीर। अजीज़ों, जैसा कि मुकद्दस कलाम में से आज का हवाला पढ़ा गया है कि फरीसियों और सदूकियों ने यीशु मसीह से आजमाने के लिए पूछा और निशान तलब करने की कोशिश की, और आज हमारा टॉपिक है यीशु से आसमानी निशान का मुतालबा। मैं चाहूँगा कि पास्टर दर्शन से हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें। जी भाई साहब, जो आयात पढ़ी गई हैं, जो पैराग्राफ पैसेज पढ़ा गया है, उसकी रोशनी में क्या कहेंगे आप? कलाम पाक में से जो बात आज मुझे यहाँ से सीखने के लिए मिली है, जिसने मुझे टच किया है जी। इसमें पहला हिस्सा जो है वो फरीसियों और सदूकियों के हवाले से है, जिनके लिए यीशु मसीह जो है ये बयान करता है कि ये लोग जो हैं ये होंठों से तो मेरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनके दिल जो है वो मुझसे दूर हैं। और ऐसे लोगों की आज भी इस ज़माने में कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे, सही बात है। बहस बहुत करते हैं, बहस बहुत ज़्यादा सवालात बहुत करते हैं, लेकिन दिल दुरुस्त नहीं है उनके। और उनको हमेशा मौका जब वो किसी फौतगी पे मिलता है जी, शादी ब्याह पे मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ उनके बारे में जो लफ्ज़ लिखा है वो लिखा है कि आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की। इट मीन कि वो दरख्वास्त भी करते हैं और आजमाते भी हैं। और ऐसी दरख्वास्त को हम बोलते हैं इम्पुडेंट रिक्वेस्ट, कि यानी वो दरख्वास्त जो किसी को आजमाने के लिए या डिग्रेड करने के लिए की जाती है। इट मीन कि नेचुरली उनके अंदर ये भूख और प्यास नहीं है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं। नहीं, वो सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल, उनको बहस की मर्ज है। सिर्फ उनको लफ्जी तकरार का मर्ज है। तो यीशु ऐसों के बारे में बोलता है कि इनके जो होंठ हैं वो तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन इनके दिल जो है वो मुझसे दूर हैं। और यहाँ तक वो बयान करते हैं कि
जब तू मेरे कहने पे अमल ही नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावन भी कहता है। और इसका एंड पे हम देखते हैं कि यीशु ऐसे लोगों को छोड़ के चला गया, ही डोंट वांट टू कनेक्ट विद देम। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो जो मुझे यहाँ पे इसलिए सीखने के लिए मिली है कि ये जो लोग जो आकर यीशु से निशान मांगते हैं, इनके सामने यीशु ने पहले बेशुमार जो हैं वो ऐसे मौजज़ात दिखाए हैं, बिल्कुल देखे इन्होंने। और 14वां-15वां बाब जो मत्ती का है वो इससे भरा हुआ है, जहाँ अंधे शिफा पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। और इवन यीशु ने 2 दफ़ा जो है वो 5 रोटियां और 2 मछलियां और कुछ रोटियां और 2 मछलियां या रोटियां और मछलियों के साथ जो है वो हज़ारों को असुदा किया है। सही। तो इट मीन के ऐसे बेशुमार मौजज़ात उनके सामने पहले भी किए गए हैं, लेकिन ये जो निशान आज मांग रहे हैं, इट मीन के वो चाह रहे हैं कि यीशु कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे ये साबित हो कि जिस यीशु का हम इंतजार कर रहे हैं, यानी वो यही है, का बिल्कुल वो ये प्रूफ कर सके। सही जी जी, कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं ये उसको जरा प्रूफ कर सके। बिल्कुल। और यीशु मसीह जो है वो उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सवाए यूना के निशान के जो यीशु के फ्यूचर के बारे में जो है वो वहाँ पे उनको कोट कर रहा है कि जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 रात मछली के पेट में रहा, ऐसे ही इब्ने आदम जो है वो सलीब पर मसलूब किया जाएगा, दफन किया जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और जो यहूदियों का यही मानना था कि जो तीसरे दिन के बाद जी उठेगा वही मसीहा होगा। वाह। और उसका एक रेफरेंस और हमें पास्टर जी ये मिलता है जी कि लाजर की बीमारी का यीशु को मैसेज गया था, लेकिन यीशु जानबूझकर चौथे दिन जो वहां पे पहुंचा है ताकि वो यहूदियों को साबित कर सके कि जो आम मुर्दे हैं वो तो सब ने किसी न किसी नबी ने जिंदा किए ही हैं। सही है। लेकिन अगर कोई 4 दिन का भी मुर्दा जिंदा करेगा तो वो मसीहा कहलाएगा, ही विल बी द क्राइस्ट। वाह, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा। तो वहां पर यानी यीशु मसीह ने इस बात को जो है वो साबित किया और उनको बताया कि अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि जो आपके दिल में है कि मैं वही आने वाला हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपको बताना चाहता हूं कि आपको मौसम के हालात जो हैं वो जानने के बारे में पूरा इल्म है। आप देखते हैं अगर आज शाम को जो है वो सूरज लाल है तो इसका मतलब मौसम जो है वो बड़ा फेयर है, फेयर वेदर है, बिल्कुल ठीक है, और बड़ा खूबसूरत मौसम है। लेकिन अगर आज लाल सुबह जो सूरज लाल होने के साथ धुंधला भी है, फोगी है, इट मीन कि आज बारिश होने का चांस है या तूफान आने या आंधी आने का चांस है। जब तुम मौसमों के बारे में मालूम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, तो इन निशानों के बारे में तमीज करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? बिल्कुल। और यीशु उनको बोलता है कि सिवाय एक निशान के जो यूना का है और कोई निशान आपको नहीं दिया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, यीशु उनको एक और भी साथ बता रहा है कि देखिए ये मौजज़ात जो मैंने आप लोगों के सामने किए हैं, अगर ये नैनवा के लोगों के सामने किए जाते तो वो तौबा कर लेते। प्रेज़ गॉड, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नैनवा के लोग जो हैं उन्होंने जब यूना की तलीम पर जब उसने मुनादी की कि नैनवा तबाह कर दिया जाएगा अगर तुम तौबा नहीं करोगे, तो उन्होंने तौबा कर ली, वो ईमान ले आए और वो बच गए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज यहाँ पर जो आपको मौजज़ा दिखा रहा है वो यूना से भी बड़ा है। वाह 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 वाह। और आप वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि आजमाने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। सो अगर ये मौजज़ात जो है वो नैनवा के लोगों में किए जाते तो नैनवा जो है वो कलाम में लिखा है कि वो आज के ज़माने के लोगों का इंसाफ करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सो मैं इस बात को यानी अपने दिल में लिया और कबूल किया कि यीशु मसीह जो है वाकई वही ही इज़ द क्राइस्ट, ही इज़ द सॉल्यूशन, ही इज़ द सन ऑफ गॉड। बहुत शुक्रिया जी पास्टर दर्शन, बहुत अच्छी बात कर रहे थे जी। अजीज़ों, हमने सीखा उनसे और जाना जो आज का हमारे पास टॉपिक है, जो रेफरेंस पढ़ा गया हमारे लिए, जो पैसेज हमने पढ़ा था पैराग्राफ, उसमें खूबसूरत बातें हमने सीखी हैं पास्टर दर्शन से। मैं चाहूँगा कि पास्टर मुनीर भी इस हवाले से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी मुनीर साहब। जी थैंक यू पादरी साहब। सो यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो है वो है फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर, तो मैं इनके मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। फरीसी का मतलब है अलग किया हुआ जी, और इनका जो ईमान था ये फरिश्तों पर था, अरवा पर था, और रूह की लफानियत पर इनका ईमान था, बदनी क़यामत पर इनका ईमान था, और दुआ रोज़ा दय की सबत पर इनका गहरा ईमान था। ठीक है। नए अहदनामे में निकोदेमस, अरमतिया का यूसुफ, गमलिएल, तिरसुस का सऊल, ये सब इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। लेकिन चंद एक बातें इनमें मनफी भी हैं, मुस्बत भी हैं कि ये कलाम मुकद्दस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सदूकियों की निस्बत ये कलाम मुकद्दस की गहराइयों को जानते हैं, लेकिन सदूकी फ़िरका जो है वो हैकल पर बराजमान है, और सियासी जो उनकी अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा है, और
काहिन और सरदार काहिन उनमें से हैं। और ये असीरी के ज़माने में एक सरदार काहिन था, दाऊद और सुलेमान बादशाह के अयाम में। तवारीख की किताब जब हम पढ़ते हैं तो सदूक काहिन है, ये उसकी नस्ल में से हैं और इसलिए ये सदूकी कहलाते हैं। और इनका जो ईमान है ये बदनी क़यामत पर नहीं है, अरवा पर नहीं है, फरिश्तों पर नहीं है, और किसी सज़ा जज़ा तकदीर कज़ा पर ये यकीन नहीं रखते। लेकिन फरीसी और सदूकी आपस में जो इनके अकायद हैं, अपने अपने अकायद में ये इंतहा तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मसीह की मुखालफत के बारे में बात करते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात नजर आती है कि एक दूसरे की मुखालफत जब करते हैं तो ये इंतहाओं को छू जाते हैं, लेकिन मसीह की मुखालफत करने के लिए ये एक हो जाते हैं। कई दफ़ा ये नजर आता है बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामे के अंदर के ये एक हुए हैं। वो सोचते थे कि यसु नासरी शायद ज़मीन पर मौजज़ात कर रहा है और ये ज़मीनी है, या शायद ये ज़मीन की किसी ताकत को अपने साथ लेकर ये मौजज़ात कर रहा है, इसलिए वो आसमानी निशान का मुतालबा करते हैं। उनके जहन में शायद ये है कि जब मूसा मौजज़ात करता है तो आसमान पर बादल है, आसमानी निशान है, आग का स्तून है, आसमानी निशान है। शायद वो सोचते होंगे कि एलिया ने 3.5 साल आसमान को बंद कर दिया, ये आसमानी निशान है। तो वो चाह रहे थे कि मसीह भी ऐसा कोई आसमानी निशान यानी उन्हें दिखाए। वो इसलिए ये मुतालबा कर रहे थे कि मसीह कोई आसमानी निशान हमें दिखाए। लेकिन मसीह को वो पहले भी कई बार आजमा चुके हैं, कई एक बातों में आजमा चुके हैं। अगर हम मत्ती की इंजील 12वां बाब देखें तो वहाँ पर उसकी 24वीं आयत में फरीसी मसीह से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बाल्स बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है। उस पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इसके पास जो ताकत है वो आसमानी नहीं है, इलाही नहीं है, इलाही कुदरत के साथ नहीं है, बल्कि ये बाल्स बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है। सो मसीह ने उनके जवाब में कहा कि मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यानी मसीह ने पहले भी उनको अल्लाही कुदरत के बारे में कई बार बताया कि मेरे अंदर जो ताकत जो कुव्वत काम करती है वो इलाही है, ना कि ज़मीनी है। इस बात को जब मसीह आगे बढ़ाते हैं तो वो इस बात पर पहुंचते हैं। अगर हम 39वीं आयत से देखें तो लिखा है, उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं। ये 12वें बाब में भी मौजूद है ये आयत, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। ये तौबा की तरफ बात यानी आ रही है यहाँ पर। वहां पर भी अगर गौर करें तो तौबा की तरफ ही बात जाती है। मसीह ने कहा कि यूना के निशान के सिवा कोई तुम्हें निशान ना दिया जाएगा। जिस तरह 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा, उसने मुनादी की, नैनवा शहर बच गया, तो तुम्हें भी जरूर है कि ईमान लेकर आओ ताकि बच जाओ। फिर मसीह ने एक और मिसाल भी दी। मसीह ने कहा कि सबा की मलका सुलेमान के पास आई हिकमत देखने के लिए, उसकी दनाई देखने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त में सबा की मलका भी तुम्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दूर से आकर आसमान की बादशाही की शरीक हुई, लेकिन तुम इसके अंदर रहकर जो आसमान की बादशाही के वारिस हो, बेटे हो, लेकिन आसमान की बादशाही का तुम इनकार कर रहे हो, क्योंकि आसमान की बादशाही मैं हूं। अगर मेरा इनकार कर रहे हो तो तुम आसमान की बादशाही का इनकार कर रहे हो। और मसीह ने आखिर में कहा कि एक बुदरू की मिसाल देकर कि कोई भी अपने घर में फूट नहीं डालता, शैतान को नहीं निकाल सकता। और फिर मसीह ने आखिर में यह भी कहा कि जब बुदरू चली जाती है वो दोबारा वापस आती है, जब उस घर को आरास्ता पाती है तो झड़ा हुआ पाती है तो साथ और भी बुरी रूहें लेकर आ जाती है ताकि उसको और ज्यादा तंग करे। मसीह ने कहा कि तुम्हारा हाल भी इन जैसा ही है, यानी तुम्हारे अंदर भी बदरअवा काम कर रही हैं जो हर वक्त मुझे आजमाने के लिए तुम्हें उकसाती रहती हैं। इस तरह से यसु मसीह नासरी ने उनकी बात की सरजनश की, इस तरह से उनको मलामत किया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया पास्टर मुनीर, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। अभी हम प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर बाबर आकाश की तरफ चलते हैं और उनसे भी इस टॉपिक पर जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बाबर साहब। थैंक यू भाई साहब। वेलकम ब्रदर। बहुत अच्छा भाई साहब ने बयान किया है। जी बिल्कुल, बहुत
ज़बरदस्त टॉपिक, बड़ा ज़बरदस्त है, फरिसियों के बारे में, बड़ी सदूकियों दिलचस्पी के है बारे में। इसमें। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा जो है अपने रूह को उसके वसीले से और ज़्यादा हमारी रहनुमाई करे ताकि नाज़रीन जो हैं वो बरकत पाएँ। आमीन आमीन। सो जैसा कि हमने 16वें बाब में ये हिस्सा पढ़ा है, पहली आयत से चौथी आयत तक, इस बात को जो है वो 12वें बाब में भी एक दफ़ा जो है वो सवाल के तौर पर जो है फरीसियों और सदूकियों ने यीशु मसीह के साथ किया था। वहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से यीशु मसीह के साथ बात करते हैं, ए उस्ताद कहकर। वहाँ पे वो उसे आज़माने के लिए कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसे ए उस्ताद कहकर कहते हैं कि हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं जी। और सेम वही बात यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कही कि इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। जी यहाँ पे बात करते हैं कि वो निशान यीशु मसीह से चाहते हैं, आसमानी निशान का मुतालबा, जैसा कि आज हमारा अनवान भी है। बिल्कुल सही। तो बात यह है कि यीशु मसीह के ताल्लुक से आसमानी निशान तो पहले से ही मौजूद हैं। आसमान पर जो है वो सितारा दिखाई दिया, जी 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 जी, ये आसमानी निशान है। और इसके बाद आसमान से यीशु मसीह के लिए खुदा ने 2 बार आवाज़ दी। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, एक बार फिर यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। वाह। तो अब ये बात है कि जो ईमान लाना चाहते हैं वो बगैर देखे ईमान लाते हैं, और वो मुबारक हैं। और इंसान जो है ये जिस फितरत में बनाया गया है जी, ये चीज़ों को समझने के लिए, परखने के लिए, ये अपने हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस को जो है वो इस्तेमाल में लाता है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा ये जिस पर डिपेंड करता है, भरोसा करता है, वो आँख है। बिल्कुल। किसी ने कहा कि जो सबसे पहले हमारा अज़ा नाफरमानी करता है वो हमारी आंख है, क्योंकि इसी से हम देखकर फिर चीज़ों को आगे वो सारा चलता है। अब देखें कि सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब देखें कि जो तोमा है, हाँ जी, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में उसने कान से सुना, बिल्कुल, और ये भी उसके अपने ही बदन का अज़ा है, लेकिन इस पर वो यकीन नहीं करता। उसने कहा नहीं मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बिल्कुल ठीक है, उसके अपने ही बदन का सही, अज़ा है, चिराग है, बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छा। उसके अपने ही कान ने सुना है, लेकिन अपने इस अज़ा पर उसे ज्यादा यकीन नहीं है। सही है। वो कहता है जब तक मैं देख नहीं लूंगा, सही है। तो मैं हरगिज़ यकीन जी जी नहीं बिल्कुल करूंगा। ऐसे ही। तो ये जो हमारी आंख है ये हमेशा निशान चाहती है, सबूत चाहती है। और जैसा फ़की फरीसी सदूकी यीशु मसीह से हमेशा निशान का मुतालबा करते थे, और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बड़ा अच्छा लगा भाई साहब बता रहे थे लाजर के वाक़या के बारे में। तो जब हम यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि वो यहूदी जो हैं वो यीशु मसीह को पत्थरों से संसार करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब लाजर बीमार होता है, यीशु मसीह को उसके बीमार होने की खबर पहुंचती है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर रुके रहते हैं, ठीक है। और जब वो मर जाता है तो चौथे दिन वहाँ पे जाते हैं, और फिर हमें जिक्र मिलता है 45वीं आयत में, 11वें बाब की 45वीं आयत में, कि जो यहूदी वहाँ पर मरियम और मार्था के पास आए थे, जब उन्होंने यीशु मसीह का ये काम देखा तो उस पर ईमान लाए। पहले वो यीशु मसीह को पत्थरों से संसार करना चाहते हैं, और यही वजह है कि यीशु मसीह के शागिर्द भी यीशु मसीह को यही बता रहे थे, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे, फिर कहता कि उसे लाके फिर हम वहां पे जाएं। बिल्कुल। तो जब यीशु मसीह ने ये बड़ा मौजज़ा किया तो लिखा है कि तेरे यहूदी जो मार्था और मरियम के पास आए थे, यीशु मसीह का ये काम देखकर जो है उस पर ईमान लाए। सो बात यह है कि हमारी आंख जो है, जिस फितरत में हम बनाए गए हैं, हम इस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये जो कुछ हमें दिखाती है वो गलत है या सही है, हम इसके मुताबिक जो है चलते हैं। हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे बदन पर से ख़त्म हो जाता है। देखिए, हमें पैदाइश की किताब के 3 बाब में जो पहला ज़मीन पर गुनाह है उसके मुतालिक हमें जिक्र मिलता है कि ये आंख के देखने की वजह से है। बिल्कुल ऐसे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही इब्लीस ने हवा के साथ बात की, उसकी तवज्जो जो है उस दरख्त, उसके फल की तरफ, बिल्कुल ऐसे। और लिखा है कि जैसे ही हवा ने, औरत ने उस दरख्त को, उसके फल को देखा
तो उसने कहा कि ये दरख्त, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि ये फल, ये दरख्त देखने में खुशनुमा है, खाने में अच्छा है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया। सो हमारी आंख जो है ये चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए सही है, मदद करती है। और दूसरी बात यह है, इसी से हम सच्चाई को परखते भी हैं और इसी से हम धोखा भी खाते हैं। सैमुएल को याद करें कि जब वो दाऊद को मसा करने के लिए जाता है, तो जैसे ही वो उसके बड़े भाई अलियाब को देखता है तो क्या कहता है, उसके कद की बुलंदी को देखता है, यकीनन तो कहता है यकीनन खुदावंद का मकसूद जो है यही है। तो वो उसे मसा करना चाहता है, लेकिन खुदावंद जो है उसे मना करता है कि खुदा जो है वो इंसान की तरह नजर नहीं करता, तू उसके कद की बुलंदी को ना देख जी, मैंने उसे नापसंद किया है। इंसान जो है वो जाहिर को देखता है, लेकिन खुदा बातिन जो है वो बातिन को देखता है, दिल पर नजर करता है। सो अब जो है फकी और फरीसी जो है, सदूकी जो है, बेशक ये सहीफों के मुताबिक, नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक यीशु मसीह के मुंतजिर थे, लेकिन वो सबूत चाहते थे, निशान चाहते थे। और यीशु मसीह ने कहा कि यूना के निशान के सिवा कोई निशान ना दिया जाए। और फिर हम बड़ी ज़बरदस्त बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठा, जब यीशु मसीह जी उठा तो फरिश्तों ने कहा कि उस जगह को जाकर देखो, वो वहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और रोमियो के खत के पहले बाब की 4थी आयत में जो पलूस जो है इस बात को जो है वो कोट करता है। वो कहता है कि वो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि यीशु मसीह जिस निशान की बात कर रहे हैं वो यही है कि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में, वैसे ही इब्ने आदम रहेगा, ज्यादा देर नहीं, बल्कि सिर्फ 3 रात दिन, और वो मुर्दों में से जी उठेगा। वो कब्र में तो रहेगा, लेकिन 3 रात दिन। और फिर पलूस कहता है कि वो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और उसकी कब्र आज भी खाली है, और उसकी खाली कब्र ही वो निशान है जिससे एक ईमान लाने वाला दिल जो है वो निजात पाता है। और पलूस जो है रोमियो के खत के 10वें बाब में कहता है कि हमें यीशु मसीह को जुबान से खुदावंद कबूल करना है और दिल से ये ईमान लाना है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। पलूस उसी निशान की तरफ जो है वो हमारी जो है रहनुमाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। सो बात यह है कि जो आंख का कानून है, ठीक है, जैसे यकूब जो है ये अपने खत के 30वें बाब में जुबान के कानून को बयान करता है, इसी तरह आंख का कानून जो है ये, इससे ही हम धोखा भी खाते हैं और चीजों को परखते हैं। लेकिन ईमान का कानून जो है वो आंख और जहन से नहीं है, बल्कि ये दिल से है। चीजों को भी वो ये दिल से है। इसलिए यीशु मसीह ने तोमा से ये कहा था, तू देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर बाबर। हम बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बरकत हासिल कर रहे हैं और बहुत सारी कीमती और उत्तम बातें आप सीख रहे हैं। आज की सारी बातचीत में खुदा के खादमी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की, वजाहत की, हम सब ने जाना, सीखा, सुना। अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace,